हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान श्रोत अकेडमी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। और आज मैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जो कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सीटेट हो या टेट हो, उस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसका टॉपिक पढ़ लिया है एलसीएम और एचसीएफ का, और मैं आज एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड ही प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है कि 5, 10 और 35 का लासापा और मासापा का अंतर क्या होगा। ये आपका सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं लासापा के लिए हम क्या देखते थे। मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि हम बड़ी संख्या देखते हैं, या तो वो होगी या फिर उससे बड़ी कोई संख्या होगी। और मासापा हमें देखना होता है तो या तो वो छोटी, नाम तो है हाईएस्ट कॉमन, लेकिन हम देखेंगे जो सबसे छोटी संख्या है या तो वो होगी या फिर उससे छोटी होगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 के ही ये सारे मल्टीपल, देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा और 35 भी कट जाएगा। यानी कि जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि जो हमारा HCF है, वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन जो हमारा एलसीएम है तो 5 की टेबल में 35 तो आता है, लेकिन 10 नहीं, 10 से नहीं कटेगा। तो हम इसका निकाल लेते हैं एलसीएम 35। और ये देखिए 5 से कट करेंगे 1, 2, 7, फिर 2 से कट करेंगे 1, 1, 7, फिर 7 से कट करेंगे। और इस तरीके से हम देखेंगे कि ये आ जाएगा 5 × 2 × 7 = 70। यानी कि हमारा एलसीएम निकल के आ गया कितना, 70, और एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 5। तो हमसे पूछ रहा है कि एलसीएम माइनस एचसीएफ का डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसका हमने डिफरेंस निकाला, तो इससे ये कट किया तो यानी कि 65 आ गया। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि संख्याओं, अब यहाँ पर क्या दे दिया गया है, 4, 20 और 28 में मासापा और लासापा का योगफल बताइए। देखिए ये सीटेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें अभी जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था आपने, उसमें देखा कि उसमें अंतर पूछा है, और यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसका क्या पूछ दिया गया है, योगफल पूछ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 4, 20 और 28 का निकालेंगे सीधे सीधे। तो 2 से किया 2, 10, 14, फिर 2 से कट किया इस तरीके से 1, 5, 7। तो यहाँ देखिए हम इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका कॉमन है, इसलिए हमारा HCF क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ जाएगा। यानी आप देखिए छोटा नंबर है। उसके बाद बड़ा नंबर देखिए 28 है। अब हम इसको 5 से करेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 1, 1 आ जाएगा, ये 7, यहाँ 7 से किया तो 1, 1, 1 आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि ये हो गया 20 × 7, यानी कि 140। यानी कि हमारा एलसीएम निकल के कितना आ गया, 140 आ गया। तो इस तरीके से एलसीएम हमारा 140 आ गया, ये आ गया। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 140 + 4 144, यानी 144। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं और उसका योगफल निकाल सकते हैं, यानी कि एडिशन कर सकते हैं उसका। अब आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मासापा 28 है तथा उनका लासापा 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए मैंने इस तरीका का एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जब होता है तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या = एलसीएम × HCF, ये फॉर्मूला होता है। और इसी पे हम रख के फटाफट निकाल लेंगे। जब देखिए आप जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी, आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा, फटाफट उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया है, और ये 28 हो गया है। और एक संख्या हमको 112 दे रखी है, दूसरी संख्या हमको बतानी है।
तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा 3 टाइम्स जाएगा, आई थिंक 3 टाइम्स जाएगा। और जब 3 से हम 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के जो आंसर आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 84। क्या निकल के आ गया? 84। इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से पूर्ण विभाज्य भी हो। मतलब कि वो संख्या ऐसी होनी चाहिए। अब देखिए छोटी से छोटी, जब छोटी से छोटी की बात की है तो आपको सीधे सीधे एलसीएम निकालना है। तो वह पूर्ण वर्ग भी हो, उसने क्या किया, वो पूर्ण वर्ग भी हो तथा 10, 12, 15 और 18 को पूरी तरीके से क्या कर दे, विभाज्य कर दे। तो हम उसका क्या करेंगे, सबसे पहले 10, 12, 15 और 18 का क्या निकाल लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 2, 5 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे तो ये जाएगा नहीं, इसको ऐसे कर देंगे, इस यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे ये 18 आ जाएगा। इस तरीके से इसको 2 से कट करेंगे तो 1, 6 और यहाँ ये 3 ऐसे आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब 3 से कट करेंगे तो 1, 2, 1, 3, फिर 2 से किया 1, 1, 1, 3, फिर 3 से। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा क्या जाएगा, 5 × 2 × 3 × 2 × 3, यानी कि ये हमारा निकल के आ गया कितना, 180। अब देखिए वो कह रहा है कि जो, अब ये हमारा निकल के आ गया एलसीएम। अब वो कह रहा है कि जो भी संख्या हो वो एक तो पूर्ण वर्ग हो और दूसरा 10, 12, 15 और 18 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। तो देखिए यहाँ पर 16 जो है क्या 180 से कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। फिर देखिए 900, ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो अब 900 और 3600, यही दो नंबर ऐसे हैं जो हमारे 180 से क्या हो जाएंगे, पूरे विभाज्य हो जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं ये भी विभाज्य हो गया, ये भी विभाज्य हो गया और ये भी विभाज्य हो जाएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब कि वह संख्या क्या हो, छोटी हो। तो ये देखो ये दोनों क्या है, पूर्ण वर्ग है और हमारी 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य भी है। लेकिन इन दोनों में जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या हमारी क्या है, 900 है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है दो संख्याओं का मासापा कितना है, 12 है, यानी कि हमारा जो HCF है वो कितना है, 12 है। तो उनके बीच का अंतर कितना बता रहा है, 12 है। तो वे संख्याएं होंगी, मतलब कि वो संख्याएं क्या होंगी। तो सबसे पहली बात तो है कि हमारा मासा 12 है और उन संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है, हमें इस नंबर को पकड़ना है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 12 ही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे डिफरेंस क्या 12 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। इसमें 12 दिख रहा है तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। इन दोनों में दिख रहा है क्या 12, इन दोनों में, हाँ इन दोनों में भी दिख रहा है तो ये भी हो सकता है हमारा। लेकिन इन दोनों में देखिए 2 आ रहा है, माइनस करेंगे अंतर, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यानी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, बी और सी। अब हम देखेंगे इसको 12 से, यानी हमारा HCF कितना निकल के आया है, 12। तो ये 12 उन दोनों नंबर्स को तो डिविजिबल करेगा। तो हम देख रहे हैं क्या 12 इन दोनों को डिविजिबल करेगा, तो आई थिंक नहीं कर रहा है। और 12 की टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं 84 और 96, यानी ये इसको भी डिविजिबल कर रहा है और इसको भी डिविजिबल कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट और हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, यानी कि इन दोनों का क्या निकालना है हमें, 12 और 16 इन दोनों का न्यूनतम सार्वगुणज। तो इन दोनों का न्यूनतम सार्वगुणज का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा वो निकालेंगे और 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 12 और 16, देखिए वो नंबर ऐसा, देखिए 16 है यहाँ पर, 16 हमारा बड़ा नंबर है, तो 12 और 16 में देखेंगे तो 12 में जो अब देखिए 48 हमारा ऐसा नंबर है जो 12 में भी आ रहा है और 16 में भी आ रहा है, तो वह छोटे से छोटा यही दोनों नंबर है जो 12 और 16 के फैक्टर है। तो इस तरीके से इसका हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा, देखिए जल्दी से करने के यही तरीके हैं कि आप उनको कितनी जल्दी से कैच करते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है। अब अगर 10 और 12 का हम न्यूनतम नंबर लें तो इन दोनों का न्यूनतम नंबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। भाई 10 3 जा 30 और 5 2 जा 30, ठीक। तो अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई के बाद जो भी नंबर आएगा हम देख लेते हैं, 8 3 के 24, 12 1 24, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है दो अभाज्य संख्याओं x और, मतलब कोई दो संख्याएं दी हुई हैं जिसमें से एक x है और दूसरी y है। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दिया है x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x जो है बड़ा है किससे, y से, मतलब ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी, ये एकदम निश्चित है। का एलसीएम कितना है, एलसीएम उसने दे दिया है 161, तो इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालना है तो हम सबसे पहले जो हमारा एलसीएम है इसकी हम 2 प्राइम फैक्टर करेंगे। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आपको थोड़ा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप जो है कैलकुलेशन को आसानी से निकाल पाएंगे। तो कैलकुलेशन आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आई होप आप कैलकुलेशन की एक अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके 2 प्राइम फैक्टर इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, 161 के एक 23 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा। तो उसने देखिए पहले क्या रखा है, बड़ा नंबर यानी 23 हमारा x हो जाएगा और y हमारा क्या हो जाएगा, छोटा नंबर हो जाएगा। अब इसमें कहा है कि 3y माइनस एक्स, यानी कि 3y माइनस एक्स का मान निकालना है। तो 3 इंटू वाई की जगह हम वैल्यू y की पुट कर देंगे, माइनस इसकी जगह 23 रख देंगे, तो ये 21 माइनस 23 और -2 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2। इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि -2 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 और 49, 21 और 49 के बीच 7 गुणजों का योगफल। तो अब हम 21 और 49 के बीच देखेंगे कि देखो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पना 35 और 7 छंग 42। मतलब कि इन तीनों नंबर को हम गुणजों को क्या कर लेंगे, उनका योगफल कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 25 और 30 का मासा। तो आपको पता है जो मासा होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो 25 और 30 में हाईएस्ट होता है, लेकिन हम संख्या क्या देखते हैं जो सबसे छोटी होती है। तो 30 और 25 में छोटी संख्या हमारी 25 है। तो आप देखें कि कौन सा ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो इन दोनों को कट कर देगा। तो इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं यानी कि कॉमन फैक्टर, तो वो हमारा आ जाएगा 5। अब निकालेंगे कैसे ये मैंने आपको बार बार बता रखा है। इसका निकालेंगे और इसको 5 से करेंगे तो देखिए 5 और 6। अब इसके बाद कोई कॉमन ऐसा नहीं है जो इन दोनों नंबर को काटे, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इन सबको हम क्या कर देंगे, इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर हमारा 105 आएगा डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यानी कि 21 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें 21, तो 21 हमारा ऑप्शन है, इसमें तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई थिंक आप किसी एक को कट कर दीजिए, मिस्टेक से गलत ऑप्शन हो गए हैं। तो इसमें से इसका 21 आंसर आ जाएगा और यहाँ पे हम किसी को कट कर देते हैं और उसकी जगह हम 21 ऑप्शन रख देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आगे है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या है।
तो अब आपको बताना है कि मतलब 42 जो है हमारा, ये किस किस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा, अगर हम ऐसे करेंगे, प्रोसेस से करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि हम 42 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से कट हुआ, ये फिर 3 से कट हुआ, और ये फिर 7 से कट हुआ। इसका सबसे अच्छा और बेस्ट यही तरीका है, और इसी तरीके से आप इन क्वेश्चन को करिए। अब जो नंबर आए हैं उनकी जो भी पावर है, जितने बार आए हैं वो पावर लिख देना है। अब इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी पावर होती है उन पावर्स में क्या है, हम +1 ऐड कर देते हैं, और उनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो इस तरीके से जो भी इसका पावर हो उसमें +1 ऐड कर देंगे और उन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे गुणनखंडों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इस तरीके से हमारे गुणनखंडों यानी 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, वो 8, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगी। क्योंकि अगर ऐसे हम करेंगे तो हो सकता है मे भी हम कहीं कोई मेरा नंबर छूट भी जाए, और थोड़ा सा टाइम टेकन भी रहता है। तो इस तरीके से करने में हम बहुत जल्दी से इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं 84 के यानी कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। अब इसमें कहा है, जैसे अब पहले तो हो गया इसके गुणनखंडों का योग, यानी कि अब 1 हो गया, और क्या हो गया इसी तरीके से 2 भी हो जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और ये 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से भी कटेगा, और 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं। फिर सीधे सीधे ये 7 के बाद 12 से कटेगा, फिर ये 14 से कट जाएगा, और फिर उसके बाद ये 21 से कट जाएगा, 28 से कटेगा, फिर 42 से कट जाएगा, और 84 से कट जाएगा। तो अब उसने कहा है कि इन सभी धनात्मक गुणनखंडों का जो योग है, यानी जो 7 के गुणज हो। अब हमें देखना सारे नहीं लेना, हमें वही लेना है जो 7 के गुणज हो, यानी 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 28, 42, और ये इस तरीके से हम इनका ऐड कर लेंगे, और यही हमारा क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि कोई तीन संख्याएं आपको रेशियो में दे दी गई है, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो के अनुपात में है, तथा उनका मासापा यानी कि HCF हमारा क्या है, 12 है, तो वे संख्याएं हैं। तो अब इसको करने का भी सबसे आसान तरीका यही होता है कि जो भी हमारा HCF दिया हुआ है उसको हम इनमें से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 1 रेशियो 2 रेशियो 3 दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर सब में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको 12 से करेंगे, इस 12 से इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 12 रेशियो 24 रेशियो 36 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितने अच्छे से, कितने सरल से सरल तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। आई होप आप भी इसकी प्रैक्टिस, देखिए बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं होता है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे चीज़ें उतनी ही जल्दी शायद आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत ना पड़े, इतनी जल्दी ही यहीं से आप समझ लेते हैं कि 12 रेशियो तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन होंगे, तो इन दोनों में से हम ये देखेंगे, यहीं पे मल्टीप्लाई, हमें ये सब करने की ज़रूरत ना पड़ती और हम सीधे ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो मैं लेके आऊँगी, और उन्हें भी एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे, तो और अच्छे से हम लोग मतलब जो है प्रैक्टिस करेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से आपके लिए रखा क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जो है सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप क्वेश्चन नोट करिए और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे
कमेंट्स करके बताइएगा। तो क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याएं x और y है जिसमें से x बड़ा है किससे, y से, तो इसका एलसीएम 77 है यानी कि 77 है, तब x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो ये आप लोग हमें कमेंट में लिख के इसका आंसर जरूर दीजिए। नेक्स्ट उसमें वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।